नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अक्षय तृतीया पर्व आने वाला है तो मैं आपको अक्षय तृतीया का पूजन करके आसान ज़िंदगी में दिखाई हूँ। श्री परशुराम जी का पूजन करके दिखाई हूँ। अक्षय तृतीया पर भगवान श्री हरि विष्णु जी का और श्री लक्ष्मी जी का भी पूजन होता है, क्योंकि श्री विष्णु जी के ही अवतार हैं परशुराम जी, तो उनका भी अलग से जन्म दिवस मनाया जाता है अक्षय तृतीया पर। और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का विशेष पूजन किया जाता है। वैसे भी शुक्ल पक्ष की तृतीया इस तीज में देवी भागवत के अनुसार जो देवी दुर्गा के 9 रूप हैं और जो महादेवी के बहुत सारे रूपों की जो पूजा होती है, यानी जो उनकी मान्यता है, तो जो तीज है शुक्ल पक्ष की तीज पर देवी दुर्गा की महाशक्तियों की विशेष पूजा व्रत आराधना किया जाता है। मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में बता रही हूँ कि इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार के दिन है। अक्षय मतलब जिसका क्षय न हो, जिसका नाश न हो, जो कभी समाप्त न हो। अक्षय तृतीया के दिन किया गया पूजा पाठ, दान, स्नान, गौदान, सोनदान, अन्नदान, यथाशक्ति जिसके पास जो है वो दान देने से उनका जो आप जितना दान देते हो उसका जो पुण्य का फल प्राप्त होता है साधारण दिनों में अक्षय तृतीया के दिन दान करने से उसका 1000 गुना फल बढ़ जाता है। क्योंकि गर्मी चल रही है तो मिट्टी के घड़ा में पानी भर के ढक्कन लगा के भी गरीब ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऋतु फल जैसे कि अभी तो आम छोटे हैं, हिरमाना, खरबूजा, ककड़ी, ये जो ऋतु फल है ये सभी फल एक बांस की डलिया में खरीद के रख के ढक के दान जब भी करा जाए तो दिखावा नहीं, हम जिसको दें वो जाने या हम जाने, ऐसा दान करना चाहिए। तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं जो ऋतु फल क्या साल में कोई फल पाते ही नहीं हैं, गरीब हैं, अशक्त हैं, कमज़ोर हैं, असहाय हैं, उनको ब्राह्मण दान के पात्र माने जाते हैं। वैसे भी ये सब चीज़ें गरीब को भी दान कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का, माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए और सोना भी खरीदना चाहिए। जैसे सोना पुष्य नक्षत्र में, यानी जब गुरु पुष्य योग होता है, गुरुवार के दिन जो पुष्य नक्षत्र पड़ता है, जैसे उस दिन सोना खरीदने का काफ़ी महत्व होता है। वैसे ही अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी और ऐसे कई पर्व हैं, इन पर्वों में सोना जो खरीदा जाता है इनका क्षय नहीं होता, यानी ये कभी चोरी या यहाँ वहाँ जैसे कि गुम जाता है, वो सब नहीं होता। तो सोना काफ़ी महंगा है इस समय। जैसे आप स्वर्ण न खरीद पाएँ तो सोना के जगह हल्दी, जो पूजा वाली हल्दी होती है उसको 100 ग्राम ले लें और एक डिब्बी अच्छा जो शुद्ध केसर हो उसको ले लें और ये दोनों चीज़ें भगवान श्री हरि विष्णु जी को, माँ लक्ष्मी जी को अर्पण कर दें, यानी चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद हल्दी से थोड़ा, अगर आपके यहाँ हो तो पहले पूजा के लिए तो गांठ वाली ही हल्दी लेना है, हो सके तो उसको कूट के उसमें चूर्ण बना के और ये आपका केसर एक चांदी के कटोरी में भिगो लें गंगा जल से, उसी से तिलक करें श्री हरि विष्णु जी का, माँ लक्ष्मी मैया जी का, और उसी केसर का तिलक आप जब तक पूरे महीना में, यानी एक गांठ हल्दी थोड़ा सा केसर पूरे महीना में आप लगाएं। हल्दी का और केसर का तिलक लगाने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो के धन धान्य की प्राप्ति कराती हैं। और बाकी जो बची हल्दी है वो और केसर एक पीले कपड़े में करके आप अपनी तिजोरी में भी रख सकती हैं, इसको भी सोना माना जाता है। उसके बाद ये जो अक्षय तृतीया पर्व है, मान्यता के अनुसार इसी तिथि में अक्षय तृतीया पर्व में ही युग का आरंभ हुआ था, सतयुग का आरंभ हुआ था। फिर कहते हैं कि त्रेता का भी, लेकिन सतयुग का आरंभ इसी तिथि पर हुआ था। और परशुराम जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा, ऐसी मान्यता है कि इसी दिन द्वारका में पहुँचे थे और भगवान श्री कृष्ण से मिले थे। जो सुदामा जी के जहाँ मड़ई थी वहाँ पर सुंदर महल का निर्माण करवा के उस महल को सुसज्जित कर दिए थे। यानी महल के अंदर जैसे राजा और रानी सुख भोगते हैं, वो सारी सुख सुविधाएं श्री कृष्ण जी अपने बचपन के मित्र
ब्राह्मण सुदामा के घर में कर दिए थे, अपनी मित्रता निभाए थे। और इसी दिन कुबेर देवता यानी कुबेर जो सामान्य कुबेर थे, इसी दिन कुबेर को धन के देवता का पद प्राप्त हुआ था। और उसके बाद माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर जी का भी पूजन प्रारंभ हुआ था। आप दुकान का उद्घाटन कर सकते हैं। आप बहुत दिन से गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसको खरीद सकते हैं। सोना खरीदने के लिए बोल ही रही हूँ, आप खरीद सकते हैं। भूमि की रजिस्ट्री, घर का रजिस्ट्री, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बाकी विवाह वगैरह नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी गुरु डूबे हुए हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि उनके यहाँ पूजा पाठ जब होता है, कोई व्रत उपवास होता है, तभी उनके यहाँ लड़ाई झगड़ा और तमाम मनमुटाव की चीज़ें सब होती हैं। तो ऐसी जो अदृष्ट दुष्ट शक्तियाँ हैं वो घर में विघ्न बाधाएं फैलाते हैं। तो जब आप लोग को ये पता हो जाए कि जब पूजा पाठ का समय होता है, कभी कभी नवरात्रि का या कभी हफ्तावारी पूजा का, तो बोलते हैं हमारे पति उसी दिन लड़ते हैं या उसी दिन हमारे यहाँ शांति होती है, तो आप जान जाओ कि आपके घर में कोई अनिष्ट शक्ति है या कोई ऐसा पाप कर्म होता है जो कि अनिष्ट शक्ति वहाँ निवास करती है और आप लोगों को इन धार्मिक कार्यों को करने से रोकता है। उस दिन आप लोग संभल के रहें। अगर कोई लड़ता भी है घर में तो एक जन चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक, सूर्य अस्त के बाद भी श्री हरि विष्णु जी का, माँ लक्ष्मी जी का पूजन भी करें। चाहे तो आप इस दिन व्रत भी कर सकते हैं, फलाहार। पहले स्नान वगैरह करके श्री हरि विष्णु जी का, माँ लक्ष्मी जी का कलश रख के दीप जला के विधिवत पूजा करें। और विधिवत पूजा करने के बाद जैसे बताई हूँ, हल्दी केसर का तिलक, हल्दी केसर चढ़ाना, फल चढ़ाना, ऋतु फल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, ये सब चढ़ा के सुगंधित चीज़ें जो इत्र होता है, फूल होता है, फूल मालाएँ होती हैं, चौकी पर रख के अच्छे से पूजा करें। प्रसाद बांटें। पूजा के बाद जब भक्त वहाँ से उठते हैं तो प्रसाद लेकर उठते हैं। फिर जैसे आपको सोना खरीदना है या कोई मूल्यवान वस्तु खरीदना है तो वो पूरे दिन है, पूरे दिन आप कभी भी जाके सोना को खरीद लें। सोना गुमे ना, इसलिए थोड़ा सा जैसे सोना लाएं आप खरीद के, तो चने की दाल में सोना को रख के उसको चने की दाल से ढक दें। फिर सुबह उसको निकाल के गंगा जल से धो के फिर अपने अलमारी में रखें और उस दाल को थोड़ा सा गुड़ डाल के गाय को खिला दें। तो ऐसी मान्यता है कि ये प्रयोग करने से सोना कभी गुमता नहीं, अनावश्यक जगह सोना जाता नहीं। तो आपको ये मुहूर्त बताई हूँ मैं, और पूजा का मुहूर्त बताया हूँ कि सुबह ना कर सके तो शाम को विशेष पूजा श्री हरि विष्णु जी का, माँ लक्ष्मी जी का वैभव पूर्ण पूजन करें और प्रसाद घर वालों को बांटें, सभी का आशीर्वाद लें। और घर में कोई भी व्यसन कर रहा है तो उनको बोलें कि व्यसन न करें, नॉनवेज न खाएं, सात्विक बने रहें, क्योंकि आगे का समय जो आने वाला है वो कठिनाइयों के साथ आने वाला है। तो आप लोग सभी सुखी संपन्न स्वस्थ रहें, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।